सीपी राधाकृष्णन आज लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। बता दें कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन लेंगे शपथ। आज आधिकारिक तौर पर बनेंगे देश के नए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बनेंगे सीपी राधाकृष्णन और आज से संभालेंगे अपना नया पदभार। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज शपथ ग्रहण समारोह है और इस शपथ ग्रहण समारोह में कई नेता और मंत्री भी शामिल होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, कितने समय से यह कार्यक्रम शुरू होगा? सत्यम, बिल्कुल। आज देखिए, सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार थे, 452 वोटों से उन्होंने जीत हासिल करी थी। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है, यानी आज से वो अपना पद जो है संभाल लेंगे। इस कार्यक्रम की बात करें तो सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब राष्ट्रपति भवन परिसर में कार्यक्रम होगा, जिस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें जो है शपथ दिलाई जाएगी। और ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है कि कई प्रदेशों के सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं। कई एनडीए के नेता, बड़े नेता जो है, कैबिनेट मंत्री इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम आज जो है होना है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जो कि देश के नए उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं और आज से जब उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद से ही वो अपने पद पर विराजमान हो जाएंगे। विशाल, जिस तरीके से एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, ऐसे में राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव में जिस तरह से हमने देखा, जो इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार थे सुदर्शन रेड्डी और उनके सामने जो सीपी राधाकृष्णन, दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला जरूर माना जा रहा था। हालांकि सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो उन्हें मात्र 300 ही वोट मिले थे, लेकिन वहीं जिस तरह से हमने देखा एनडीए के जो उम्मीदवार थे उन्हें 452 वोट मिले, जो अपेक्षा थी उससे कहीं ज्यादा ही वोट मिले। तो क्रॉस वोटिंग का भी इसमें जो है सिलसिला देखने को मिला। तो इससे कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब उपराष्ट्रपति जो है नए सीपी राधाकृष्णन बन चुके हैं और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं अब यही पद संभालेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के तरफ में एक बड़ी जीत हम मान सकते हैं एनडीए के लिए। क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से एनडीए का आंकड़ा बहुमत में था, तो पहले भी ये कयास पूरे थे कि जो चुनाव की जो जीत होगी, जो परिणाम होगा, वो सीपी राधाकृष्णन के ही पक्ष में होगा। लेकिन यहाँ पर ये देखना काफी जो है दिलचस्प रहा कि जो क्रॉस वोटिंग हुई और जिस तरह से सीपी राधाकृष्णन को जो अपेक्षा थी उससे भी कई ज्यादा वोट मिले, तो ये एक एनडीए के लिए हम कह सकते हैं बड़ी जीत मानी जा रही है। विशाल, जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई और उनको काफी वोट मिले, ऐसे में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी इस जीत को लेकर कई आरोप भी लगाए हैं सीपी राधाकृष्णन पर। बिल्कुल, देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहे हैं। कई अगर बात करें इंडी गठबंधन के जो नेता थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि जब आप वोट डालें तो आप पार्टी को ध्यान में न रखें, आप देश की आत्मा को ध्यान में रखें। तो उसको लेकर भी कई वाद विवाद खड़ा हुआ। तो ये वाद विवाद का सिलसिला जो है लोकतंत्र में जारी रहता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से जीत सीपी राधाकृष्णन की हुई, 452 वोट उन्हें मिले, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। सत्यम, बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।